हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडिंग एज। सो निफ्टी बैंक निफ्टी में आज क्या मूव मिला है और कल हम कैसे ट्रेड करेंगे वो एक बार फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, नाउ देखिए फ्रेंड्स, आज निफ्टी में कोई मोमेंट नहीं हुआ, सिर्फ जो गैप अप हुआ वो गैप अप के बाद कोई मोमेंटम मार्केट में मिला नहीं है। ये गैप अप क्यों हुआ था देखो, बिकॉज मार्केट में एक न्यूज़ था HDFC का। ओके, आप लोग जाके गूगल कर सकते हो, अगर आपको देखना है देन आप डेफिनेटली जाके गूगल कर सकते हो ना। वो कुछ MSCI का कुछ न्यूज़ था, MISC ऐसा कुछ, MSCI का न्यूज़ था। ओके, तो आप जाके देख सकते हो। तो उसी वजह से एक बड़ा गैप अप हुआ। बैंक निफ्टी तो 700 पॉइंट्स गैप अप हुआ था और फिर वहाँ से भी थोड़ा ऊपर गया है, तो बैंक निफ्टी में एक अच्छा मूव मिला। बट देखो, मॉर्निंग में ही बैंक निफ्टी में हमने डिस्कशन टेलीग्राम पे क्या किया था, कल वीडियो नहीं बना पाया था। ओके, तो टेलीग्राम पे मैंने अपडेट दिया था दैट 50 to 500 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, वहाँ से अगर वहाँ पे डिप मिलता है तो हम बाइंग करेंगे। तो आज आप लो देख लीजिए, आई गेस 50 to 490 का लो लगा है। ओके, और यहाँ से एक अच्छी खासी बाइंग रैली आपको मतलब 700 पॉइंट्स जितनी रैली आपको देखने को वन गो में मिली है, यहाँ से एक ही झटके में। ओके, तो टेलीग्राम पे नहीं जुड़े तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम पे जुड़ जाइए। इंपॉर्टेंट अपडेट्स मैं वहाँ पे देता हूँ। देखो, उसके बाद कोई भी यहाँ पे मूव नहीं मिला है, राइट। तो जनरली देखो, बड़ा मूव गैप अप के बाद भी अगर इतना बड़ा मूव हो जाता है तो मार्केट साइडवेज हो जाता है। निफ्टी तो अगर आप देखोगे तो निफ्टी तो ऐसे ही पूरा साइडवेज था। ओके, गैप अप के बाद इसने कोई मोमेंटम नहीं दिया था, तो इसमें भी मैंने क्लियरली बताया था कि जब तक इस रेंज में है कोई ट्रेड करने का सेंस बनेगा नहीं। यहाँ पे डेफिनेटली एक बार फेक आउट दिया था मार्केट ने, और यहाँ पे एक बार मार्केट ने ये 250 का लेवल तोड़ के ब्रेकडाउन भी दिया था, पर दोनों बार ट्रैप किया मार्केट ने, तो कोई अच्छा मोमेंटम नहीं मिला। कल कैसे ट्रेड करना है देखो, बहुत ही सिंपल है। मार्केट बुलिश है तो ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है। अगर हमें 300 का ब्रेकआउट मिलता है, ओके, 24,300 का अगर ब्रेकआउट मिलता है और मुझे इसके ऊपर प्राइस एक्शन चाहिए, सिंपल है। बिकॉज कभी भी जब रेंज होती है तो मैं आपको क्लियरली एक चीज़ बोलता हूँ कि रेंज के ब्रेकआउट पे या ब्रेकडाउन पे तुरंत ट्रेड मत कीजिए, बिकॉज ये ट्रैप हो सकता है, मार्केट तुरंत यहाँ से रिवर्स हो सकता है। तो यहाँ पे आप शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देख सकते हो अगर ऐसा होता है तो, सिंपल है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, इसके ऊपर प्राइस एक्शन मिले इस तरह से तभी आपको बाइंग करना है। अगर ये यहाँ से रिवर्स हो जाता है, इधर से रिवर्स हो गया या फिर गैप अप ओपन होके एक रेड कैंडल इसके नीचे क्लोज कर दी 300 के नीचे, तो आप यहाँ पे शॉर्ट का ट्रेड डेफिनेटली कर सकते हो। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, सिंपल है। उसी तरह से नीचे पे देखना है, देखो नीचे 240 का लेवल आपको याद रखना है, 24,240 का। ओके, 24,240 के नीचे प्राइस एक्शन बना, आप शॉर्ट कर सकते हो। आपका टारगेट यहाँ पे हो जाना चाहिए 170 से 180, ये वाला जोन फर्स्ट टारगेट, और अगर इसको ब्रेक करता है देन मार्केट आ सकता है 120, 140, ये सारे लेवल्स पे निफ्टी आ सकता है। ओके, इस लेवल पे आके हम थोड़ा बाइंग का ही देखेंगे, क्यों मैं बताता हूँ अभी आपको। ये मैं पहले ये वाला ऑर्डर ब्लॉक डिलीट कर देता हूँ, अब इसका काम ख़त्म है। यहाँ से हम एक नया ऑर्डर ब्लॉक ड्रॉ करेंगे। ओके, ये पूरा ही मैं लेना चाहूँगा, ये वाला पूरा, सॉरी, यहाँ से ये पूरा मैं बाइंग जोन ही लेना चाहूँगा, ये पूरा। ओके, तो फाइनल टारगेट अगर शॉर्ट कर रहे हो तो आपका यहीं कहीं 130, 140 के आसपास का होना चाहिए। यहाँ पे माइनर सपोर्ट मार्केट डेफिनेटली ले सकता है, बिकॉज ये देखो प्रीवियसली एक रेजिस्टेंस एरिया था। ओके, ये एक प्रीवियसली एक रेजिस्टेंस एरिया था, तो हो सकता है यहाँ से गिरे 240 के नीचे तो 180, 170 के आसपास हमको एक सपोर्ट लेता हुआ दिखे। तो अगर यहाँ से सपोर्ट लेता है या फिर इस एरिया से सपोर्ट लेता है, हम बाइंग करेंगे। इसके नीचे अगर ये सस्टेन करता है, मान लेते हैं कि 24,120 के नीचे अगर ये सस्टेन करना स्टार्ट हुआ, देन हम डेफिनेटली क्या करेंगे, हम उसमें सेल का ट्रेड बनाएंगे ब्रेकडाउन के बाद, उससे पहले नहीं। सिंपल है, ऊपर का सिंपल है, प्राइस एक्शन किया तो हम बाइंग करेंगे। मार्केट इधर बीच में कहीं पे ओपन हो जाता है, कुछ नहीं करना है, इस लेवल से सपोर्ट लेता है, ऊपर जाता है, बाइंग करना है। ओके, और अगर नीचे आता है तो नीचे आने देना है, बिकॉज ये भी एक सपोर्ट एरिया है। ओके, ये फ्लैट ओपन होके नीचे आए या फिर गैप डाउन ओपन होके आए, इधर से हम बाइंग का ट्रेड एक बार देखेंगे, नहीं मिला, ब्रेकडाउन मिला तो फिर सेल करेंगे। बहुत ही सिंपल रखना है कल के लिए ट्रेड। ओके, कुछ ज़्यादा आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है ना। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। देखो, बैंक निफ्टी भी सिमिलर केस है। ओके, ये भी पूरा एक रेंज में फंसा हुआ है अभी हाल फिलहाल। तो इसमें भी आपको देखो, अगर
ये लेवल का अगर 53,200 का ब्रेकआउट देखो, वो ऑल टाइम हाई का लेवल ही है ऑलमोस्ट। ओके, तो अगर इसके ऊपर हमें ब्रेकआउट मिलता है तो डेफिनेटली हम बाइंग कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बट अगर ये 52,950 के नीचे सस्टेन करने लगा, ओके, इस स्विंग के नीचे अगर ये सस्टेन करने लगा, आप सेलिंग कर सकते हो। 52,500 तक के टारगेट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। ओके, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसमें भी मैं एक बार ऑर्डर ब्लॉक लगा देता हूँ, ये वाला हम डिलीट करेंगे, इसका काम ख़त्म हो चुका है। नया ऑर्डर ब्लॉक जो दिख रहा है मुझे वो ये वाला जोन में ड्रॉ करना पसंद करूँगा। ओके, तो ये वाला जोन है, ये हो जाएगा हमारा ऑर्डर ब्लॉक। इन केस कभी भी मार्केट यहाँ पे मिलता है, वापस से बाइंग का एक बार अटेम्प्ट करेंगे। इसका ब्रेकडाउन जब भी मिलेगा तब हम एग्रेसिव सेल के लिए जा सकते हैं। यहाँ से नीचे हम 51,000 तक जा सकते हैं। ओके, अगर ये जब भी ये लेवल टूटेगा तो हम 51,000 तक के डाउन साइड डेफिनेटली एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और कल करें या फिर नेक्स्ट वीक में या कभी मतलब 10 दिन बाद जब भी करें, तो ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल हमारे लिए है, इसको याद रखना है। सिंपल है। तो यहाँ से अगर 52,900 के नीचे ये सस्टेन करना स्टार्ट करेगा तो 52,500 तक का ट्रेड हमको देखने को मिलेगा। और ऊपर 53,200 के ऊपर हमको ऊपर के टारगेट्स मिल सकते हैं। पहला टारगेट क्या होगा, जो हमने वीकली एनालिसिस में भी डिस्कस किया था, 53,400, इसको निकाला तो 550, ओके, एंड देन 730 तक के टारगेट्स आपको देखने को मिल सकते हैं कल के कल। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। देखो, मार्केट बुलिश है तो आपको फालतू में उल्टे ट्रेड लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, और सबसे बढ़िया ट्रेड बन सकता है मिड कैप निफ्टी में। देखो, वापस से ये इसी रेंज में फंस गया है, तो ये जो लेवल है, ये लाइन दिख रही है आपको, इसके ऊपर ब्रेकआउट मिला तो मुझे लगता है कि सबसे अच्छा मूव कल मिड कैप्स में मिल सकता है। ओके, मैं ऐसा एक्सपेक्ट करूँगा कि सबसे अच्छा मूव कल मिड कैप्स में मिल सकता, कल मिले या फिर देखो फ्राइडे को मिले, आई डोंट नो, बट हो सकता है कल अगर ब्रेकआउट कर दे इस लेवल के ऊपर तो हम डेफिनेटली एक बढ़िया सा बाइंग का मूव मिलेंगे। देखो, नीचे जाता है, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, जब मिड कैप निफ्टी यहाँ पे ट्रेड कर रहा था तब मैंने बताया था कि इसका स्ट्रक्चर मुझे पसंद नहीं है। जब भी इसका स्ट्रक्चर क्लियर होगा तब मैं कुछ इसमें ट्रेड प्लान करूँगा। तो देखो, ये इतने दिन कुछ नहीं किया, एक ये ढंग का मूव दिया था सिर्फ। ओके, एक ये ढंग का मूव, बट इस एरिया में हम शॉर्ट जाने के लिए रेडी नहीं थे, बिकॉज मुझे यही डर था कि ये कहीं से भी, देखो यहाँ कुछ भी नहीं था, यहाँ पे इस एरिया पे, फिर भी मार्केट ने धड़ाम से ऊपर यहाँ से रिजेक्ट कर दिया। तो इसी वजह से मैं मिड कैप अभी अवॉइड कर रहा हूँ। अभी जब तक ये ब्रेकआउट नहीं मिलेगा तब तक मैं इसको अवॉइड करूँगा, या फिर इधर मिले तब मैं इसके ब्रेकडाउन पे या इधर से बाउंस पे मैं बाइंग या सेलिंग कर सकता हूँ। बाकी और कोई ट्रेड मेरे लिए मिड कैप में अभी नहीं है। ओके, सिंपल है। तो होप फ्रेंड्स आपको एनालिसिस पसंद आया है। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फ्रेंड्स।